अटल बिहारी भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह हैं। उनकी लाइफ की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि उनके पापा सिर्फ एक टीचर थे और वो खुद के दम पे एक प्राइम मिनिस्टर बने। वो पहले व्यक्ति थे जो कांग्रेस के ना होते हुए भी 2 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर चुने गए और अपना फुल टर्म कंप्लीट भी किया। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया को पक्ष रखना था यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ, तब नरसिम्हा राव खुद यूनाइटेड नेशंस नहीं गए और ना अपने पार्टी के किसी मेंबर को भेजा, बल्कि अपोजिशन से अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पे भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए। मतलब आप सोचो कि उस समय अपोजिशन के लिए कितनी रिस्पेक्ट, और आज अपोजिशन को एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि तब अटल थे। अटल जी ने अपने कार्यकाल में इंडिया को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाया और कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। मेजॉरिटी लोगों के हिसाब से ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर गॉट। आइए उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक रैशनल सोल होने के नाते आप अटल जी की लाइफ से क्या पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकते हो, इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। दर्शन प्रोडक्शन आपको हमेशा से वैल्यू प्रोवाइड करने की बहुत कोशिश कर रहा है, इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में जो भी बोला गया है वो फैक्ट बेस्ड और लॉजिकल है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करना। लेट्स गो टू द वीडियो। 25 दिसंबर 1924 अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। उनके पापा टीचर थे और बचपन में वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा करते थे। जब वो 10 साल के हुए तब उनका एडमिशन एंग्लो वर्निकुलर मिडिल स्कूल में हो गया क्योंकि उनके पापा का ट्रांसफर हो गया था। ये स्कूल उज्जैन में है जो मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद वो बीए करने के लिए विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन ले लेते जो ग्वालियर में ही था, और आज इसका नाम बदल के लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया। 1945 में वो डीएवी कॉलेज से एमए इन पॉलिटिकल साइंस करते और 1947 में अपना एमए कंप्लीट करने के बाद उसी कॉलेज में वो एलएलबी में एडमिशन ले लेते। इंटरेस्टिंगली उनके पापा और अटल जी दोनों ने साथ में एलएलबी में एडमिशन लिया था सेम कॉलेज में, पर इस कोर्स को वो बीच में ही छोड़ के जर्नलिज्म की फील्ड में चले जाते। इनका जर्नलिज्म की फील्ड में जाने का बहुत ही ऑब्वियस रीजन था क्योंकि इनके पापा भी एक कवि और लेखक थे। लैंग्वेज में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और ये इनको विरासत में ही मिला था। कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह में इनका बहुत नाम था। लेटर ऑन जब वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बने तो उनकी स्पीचेस को सब बहुत पसंद करते थे और उनकी कविताएं तो अभी तक सोशल मीडिया वगैरह में सुनी जा रही और मूवीज में भी यूज हो रही। अटल जी का पूरा परिवार पहले से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ, इसलिए जब वो विक्टोरिया कॉलेज में थे तब वो संघ मंत्री थे और बाद में वो ग्वालियर में आर्य समाज आंदोलन की यूथ ब्रांच आर्य कुमार सभा के जनरल सेक्रेटरी भी थे। अटल जी 15 साल की उम्र से ही संघ से जुड़ गए थे। बाबा साहेब आप्टे से इंस्पायर होकर अटल बिहारी वाजपेयी 1940 से 44 तक आरएसएस की अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेते और फिर 1947 में प्रमोटर बन जाते। मतलब वो फुल टाइम आरएसएस को ज्वाइन कर लेते। इसी समय भारत को आजादी भी मिली थी और देश बंटवारे की त्रासदी से भी गुजर रहा था। बहुत दंगे हो रहे थे और इन्हीं सब के कारण एलएलबी को बीच में ही छोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी जर्नलिज्म में चले जाते। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अखबार पंचजन्य में काम करते हैं। कुछ समय बाद अटल जी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिनसे उनकी लाइफ ने एक डायरेक्शन पकड़ ली। अटल जी ने आरएसएस के पॉलिटिकल विंग को ज्वाइन किया जिसका नाम भारतीय जनसंघ था और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। उसी समय आरएसएस ने अपनी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी भी शुरू की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रोफेसर बलराम मधुक इसके संस्थापक थे। ये 1951 में शुरू हुई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान आरएसएस ने जो काम किया था उस काम को आगे बढ़ाने के लिए और आरएसएस की विचारधारा को फैलाने के लिए पॉलिटिक्स में आना इन लोगों ने बहुत जरूरी समझा और यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू होती। 1952 में देश में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे जिसमें अटल जी खड़े नहीं हुए किन्हीं रीजंस के चलते, पर उसके बाद जब 1957 में फिर से चुनाव हुए तब उन्होंने जनसंघ से चुनाव लड़ा। वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की सीट से चुनाव लड़ते। पार्टी ने उनको एक साथ 3 सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया था, पर बाकी 2 सीट लखनऊ और मथुरा की वो हार जाते। अगले जनरल इलेक्शन में 1962 में भी वो चुनाव लड़ते लखनऊ सीट, पर वो हार जाते। वो सांसद में रहते पर राज्यसभा के मेंबर चुने जाने के बाद अगले जनरल इलेक्शन मतलब 1967 में वो फिर से चुनाव हार जाते। असल में इस समय कांग्रेस बहुत पावरफुल थी, इसलिए नई पार्टी का हारना बहुत ज्यादा नॉर्मल था। 1968 में अगले ही साल अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के चेयरमैन बन जाते। इस समय संघ में नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ा जो उनका होम टाउन भी था और आराम से जीत गए 70,000 वोट से। फिर आता है 1975 जब भारत में इमरजेंसी लग जाती है।
इस समय जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उन सबको जेल में डाला जा रहा था और अटल बिहारी को भी जेल में डाला गया। वो 18 महीने तक जेल में रहे। इस समय वो अपनी कविताओं से इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे और उनकी कविताएं पत्रिकाओं में छप रही थी। उसी समय की कुछ पंक्तियां हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। 1977 में जैसे ही आपातकाल हटा, जनता पार्टी का गठन हुआ। जीतना पक्का था क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नफरत भर गई थी इमरजेंसी के कारण। इसको एस्टेब्लिश किया जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। सबको पता था कि कांग्रेस का अपोजिशन जीतेगा, इसलिए काफी सारी पार्टी एक साथ आ गई। जनसंघ के अंदर जन मोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लोकदल वगैरह काफी सारी पार्टी। इस समय लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के अध्यक्ष थे और इमरजेंसी के बाद 1977 में अटल जी न्यू दिल्ली से अपना चुनाव लड़ रहे थे और वो 71% वोट से जीत जाते हैं। जनता पार्टी जीत जाती है और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। अब अटल जी पहली बार मंत्री पद पे थे। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स ले सकते थे या तो वो डिफेंस ले सकते थे। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स चुना। मोरारजी देसाई पीएम थे और अटल जी फॉरेन मिनिस्टर। और पहली बार अटल जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में अपनी स्पीच दी। ऐसा पहली बार हुआ था। हिंदी को बहुत रिस्पेक्ट मिली और ये स्पीच भी बहुत फेमस हुई। पर जल्द ही जुलाई 1979 में सरकार गिर गई और एक बार फिर से इलेक्शंस हुए और एक बार फिर से कांग्रेस पावर में आ गई। अटल जी अभी भी नई दिल्ली से लोकसभा में ही थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टी से लोग जनता पार्टी में थे, इसलिए दूसरे पार्टी के लोगों को आपत्ति हुई इस बात से कि जो जनता पार्टी के पहले के सदस्य हैं वो आरएसएस की भी मेंबर है और दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया। जैसे ही दोहरी सदस्यता का मामला उठाया गया, अटल जी इसके पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि आरएसएस का भी मेंबर रहा जा सके और जनता पार्टी का भी। जब पार्टी में अंदर डिस्प्यूट होने लगा तो अटल जी ने अपनी नई पार्टी फॉर्म कर ली, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भी बहुत सारे दिग्गज लोग थे और अटल जी इसके अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी, पर इसके बाद भी बहुत स्ट्रगल चलता रहा और 1989 में बीजेपी को 85 सीट्स मिली। यहाँ पर कुछ गठबंधन हुए और वीपी सिंह की सरकार बनी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और फिर उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 1991 में फिर से इलेक्शंस हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट मिली, पर कांग्रेस से नरसिम्हा राव की सरकार आई। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीट्स मिली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एल के आडवाणी बीजेपी के हेड थे, पर पीएम की पोस्ट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया गया, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का कहना था कि मैंने राम मंदिर आंदोलन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मेरी छवि एक हिंदूवादी नेता की बन गई और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अटल जी की छवि बहुत साफ नेता की थी और इसलिए पीएम पोस्ट के लिए उनको आगे किया गया। इससे पता चलता है कि तब की बीजेपी और अब की बीजेपी कितनी अलग है। खैर, ये वाली सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई, क्योंकि ये सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई। ज्यादा डीप में नहीं जाते, बस समझ लो कि नई नई सरकार बनी थी तो प्रॉब्लम्स होना लाजमी। इसके बाद कुछ विपक्ष की सरकार आई, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल आए पीएम पोस्ट में। उनकी भी सरकार धीरे धीरे करके गिर गई और 1998 में फिर से इलेक्शन हुए। अब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। वो दूसरी बार पीएम बने और इस बार इन्होंने कुछ दलों को साथ में लिया और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की नींव रखी। इस बार अटल जी 13 महीने तक पीएम रहे। इसी समय भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर भी बना। पोखरण में 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। बहुत सारे देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे और इस स्टेप को बहुत बुरा बोल रहे थे। इवन अमेरिका सहित कई देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, पर अटल अपने डिसीजन पे अटल रहे और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया उसके बाद सारे देश इंडिया के फेवर में आ गए। अटल जी के सोचने का तरीका कितना अलग था और आइडियोलॉजी कितनी अच्छी थी, आप इस बात से पता लगा सकते हो। अपने पड़ोसी देशों को अपना बहुत अच्छा दोस्त बना के रखने के ऊपर अटल जी का बहुत जोर था, इसलिए पाकिस्तान और चाइना को उन्होंने टूर भी किया था। एक चीज के लिए अटल जी को हमेशा याद रखा जाएगा, वो है फरवरी 1999 में अटल जी ने एक बस सेवा शुरू कराई थी जो दिल्ली से लाहौर तक के लिए थी और अटल जी खुद भी इस बस में बैठ के पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान को एक फ्रेंड बना के आए थे। इसके अलावा कश्मीर वगैरह मुद्दों में भी अटल जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। फिर आता है अप्रैल 1999। इस समय अटल जी की सरकार को 13 महीने हुए थे और ये सरकार फिर से गिर जाती।
असल में जयललिता जी की भी पार्टी इसमें शामिल थी और जयललिता अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ ऐसी डिमांड्स करती जो अटल बिहारी वाजपेयी फुलफिल नहीं करती। तो जयललिता जी अपनी पूरी की पूरी पार्टी का सपोर्ट उनसे वापस खींच लेती है। इसलिए जो सरकार पावर में थी वो विश्वास मत नहीं जुटा पाती है और सरकार गिर जाती। देश में एक बार फिर से इलेक्शन होते और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ही पीएम की पोस्ट में आते और इस बार वो फाइनली 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करते। इतनी बार सरकार गिरी, इतने सारे स्ट्रगल्स करने पड़े, पर अटल जी हमेशा अटल ही रहे। उनकी कुछ पंक्तियों के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया। वो पंक्तियां हैं, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 1999 में ही इंडिया को पाकिस्तान ने धोखा भी दिया था। यहाँ पर इंडिया अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और वहां पे पाकिस्तान कारगिल वॉर की तैयारी कर रहा था। कारगिल सेक्टर की बहुत सी चोटियों में पाकिस्तान के आर्मी मैन या फिर कह लो टेररिस्ट्स आगे कब्जा करना शुरू कर चुके थे। इस समय अटल जी ने बहुत ही टफ डिसीजन लिया और इंडिया ये युद्ध जीत भी गया। बहुत से लोगों का कहना था कि अटल जी टफ डिसीजंस नहीं लेते, पर इस बार उन्होंने प्रूव कर दिया था। 2004 के चुनाव में अटल जी शाइनिंग इंडिया का एक कैंपेन लेके आए, पर ये पूरा का पूरा गठबंधन हार गया और उसके बाद अटल जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। 2005 के बाद वो काफी बीमार रहने लगे और 93 इयर्स की एज में 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया। उनकी लाइफ बहुत सारी लर्निंग से भरी हुई है। ऑफ कोर्स एज अ पॉलिटिशियन उनके डिसीजंस को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एज अ मैन उनकी लाइफ जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।